इस समय की सबसे बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है, जहां हार्डकोर नक्सली सूरज मुर्मू ने अत्याधुनिक हथियार SLR और 28 कारतूस के साथ आयुक्त मुंगेर, DIG, DM और SP के समक्ष किया आत्मसमर्पण। 9 नक्सली कांडों का वांछित अभियुक्त था नक्सली सूरज मुर्मू। दरअसल मुंगेर जिला अंतर्गत जिला पुलिस एवं SSB के द्वारा ASP अभियान के नेतृत्व में नक्सलियों को नक्सल छोड़ मुख्य धारा में लाने कार्यक्रम के तहत अपने प्रयास से हार्डकोर नक्सली सूरज मुर्मू पिता बड़कू मुर्मू घर रोराडी थाना खड़गपुर ने आज मुंगेर पुलिस लाइन में मुंगेर आयुक्त, DIG, DM, SP और SSB और CRPF के समक्ष एक समारोह में अत्याधुनिक हथियार SLR और 28 जिंदा कारतूस के साथ आत्मसमर्पण किया। अधिकारियों ने भी फूलों का माला पहनाकर सम्मानित किया। नक्सली सूरज मुर्मू कुल 9 नक्सली कांडों, जिसमें दोहरे हत्याकांड से लेकर लेवी के लिए किडनैपिंग तक के मामले में नामजद अभियुक्त था, जिसकी तलाश पुलिस को काफी दिनों से थी। अपने संबोधन में आयुक्त मुंगेर संजय कुमार सिंह ने कहा कि आज जो नक्सली सूरज मुर्मू ने नक्सलवाद को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने के लिए अपने हथियार और कारतूस के साथ समर्पण किया, यह एक अच्छी पहल है। उनके पुनर्वासन योजना के तहत उन्हें अब कई सरकारी योजना का लाभ दिया जाएगा, ताकि आने वाले दिन वह अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण ढंग से गुजार सके। वहीं DIG संजय कुमार ने कहा कि जिला अंतर्गत भीमबान में जंगल जो नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता है, अब जब सरकार और जिला प्रशासन के पहल पर भीमबान फॉरेस्ट एरिया के अंदर और बाहर 3-3 पुलिस कैंप के स्थापित होने के बाद नक्सलियों की कमर ही टूट गई है, जिसके बाद अब नक्सली के पास 2 ही विकल्प बचा है, या तो वह सरेंडर करे या फिर इनकाउंटर के लिए तैयार रहे। साथ ही जिला पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ साथ CRPF, SSB के पहल पर अब नक्सली मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आगे आ रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि आज हार्डकोर नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। इस मामले में आत्मसमर्पण नक्सली ने बताया कि जब वह 20 से 22 साल का था और जंगल में लकड़ी काटने जाता था, उसी समय नक्सलियों के द्वारा उसे ले जाया गया और तब से ही नक्सली बन गए, जहां हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई। साथ ही कहा कि जंगल का जीवन और शहरी जीवन में काफ़ी फर्क है। वह जब से नक्सली ज्वाइन किए तब से अब तक घर नहीं आए थे, अब उसने आत्मसमर्पण कर दिया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ ही कहा कि अन्य नक्सली से भी वह चाहते हैं कि मुख्य धारा से जुड़े और अपने जीवन का बेहतर ढंग से जिए। कैसे हुआ, कैसे नक्सली हुआ? 18 से 2018 मतलब कैसे? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम लोग नक्सली, हम लोग जंगल लकड़ी काटने जाते हैं या गाय चलाने जाते हैं, कुछ करते हैं तो भेटा जाता है, तो उसे ले गया साथ में। जिस उस समय अच्छा 20-22 आपके साथ में कोई गलत नहीं हुआ, तो फिर जो आप ठीक ही रखा आ रहे हैं उसमें। जिंदगी जंगल का जिंदगी जंगल ही होता है, शहर का जिंदगी शहर, दोनों में अंतर है। जंगल में ऐसे ही मैंने रहते हैं खुला हवा। अब आप अब मैंने आत्मसमर्पण के ठीक, बहुत अच्छा। मैंने जंगल की जिंदगी से ही बढ़िया अन्य नक्सलियों से आत्मसमर्पण करेगा और बढ़िया रहेगा, अच्छा जिंदगी जिएगा। उसके लिए क्या ऐसा नहीं होता। नहीं होगा? जब से हम बाहर निकले एक बार भी घर नहीं आए। तो उसमें जो कैसे क्या कैसे जीवन यापन होता था, कैसे बताइए? वहाँ जुड़े थे तो वहाँ साथ में रहते थे, जितना हम लोग हैं नक्सली साथी में रहते थे, साथी में घूमते थे और साथ में ही खाते थे। कोई घटना? हमने कुछ नहीं किया घटना का। मैं साथ में घूमे थे लेकिन घटना अभी तक एक भी नहीं किया। ये जो हथियार चलाना ये सब सीखता है, वो सब सिखाया जाता है, सीखते नहीं है। क्या क्या कैसे सिखाया जाता है, क्या मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है, क्या दिया जाता है? जो सिखाने वाला रहता है वो सिखाता है। धर्म आके अच्छा खासा जिंदगी जीना चाहता हूँ, समाज के बीच रहना चाहता हूँ बढ़िया से। अच्छा वहाँ तो कितना साल? 2018 से आप छोड़ के 2018 से। और कुछ कहना चाह रहे हैं या जो लोग नक्सल, इस बारे में बताइए। मैंने जो गया है हम तो कहते हैं कि धर्म आके जुड़े आए, अच्छा जिंदगी जिए। आप कितना बताइए? क्या सरकार भी मदद करेगा। आत्मसमर्पण नीति लागू किया है। आप 8वां तक पढ़े लिखे हैं, तो DM साहब ने कहा है कि आप 10वां तक मतलब पढ़ना चाहते हैं, तो क्या पढ़ना चाहते हैं आप? हाँ पढ़ेंगे। अगर रोजगार देंगे तो करेंगे? हाँ करेंगे। तो फिर कभी मुख्य धारा में हुआ नक्सली कभी नहीं फिर उस और जाएंगे? नहीं जाएंगे। अपना आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए श्री सूरज मुर्मू, मैं आज के इस अहम मौके पे सबसे पहले सूरज मुर्मू जी का समाज की मुख्य धारा में जो आज
जुड़ने की उन्होंने अपने संकल्प को बताते हुए कि वो किस तरीके से यहाँ आकर के और यहाँ अपनी बेहतरी का प्रयास करना चाहते हैं, उसके लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि अब वो एक सही तरीके की ज़िंदगी जीते हुए और अपना योगदान किस तरीके से उनके अपने परिवार की बेहतरी के लिए, इस समाज की बेहतरी के लिए, इस क्षेत्र विशेष की बेहतरी के लिए और ओवरऑल पूरे प्रदेश और देश की बेहतरी के लिए वो प्रयास करते रहेंगे। मुझे खुशी है कि उन्होंने उनके पास जो वेपन मौजूद था, जो मैं देख रहा हूँ, ये हम लोगों को उन्होंने सौंपा है, जो एक SLR है और जो उनके द्वारा उनकी जो गोलियाँ उनके पास थी 28 राउंड उन्होंने सौंप दिया है। हमारे DIG साहब भी इस संबंध में हमारी वार्ताओं से हो रही, उन्होंने कहा कि जो पुनर्वासित करने के संबंध में जो भी प्रयास होगा वो निश्चित रूप से बहुत शीघ्र किया जाएगा, ताकि कि वो यहाँ आने के बाद उनको हर एक सुविधा मिल सके। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि हमारे मुंगेर के जिला पदाधिकारी महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा, जब हम लोगों ने उनसे वार्ता की, उन्होंने कहा कि वो 8वीं पास है, तो इन्होंने कहा कि अभी ये इनकी और शिक्षा आगे करके इनको हम लोग शिक्षित करेंगे। सबसे पहले इनको मैट्रिकुलेट, उसके बाद +2 करा करके जहाँ भी संभव होगा और इनकी इच्छा होगी कि और ये पढ़ करके और बेहतर कर सकें, वो उसके प्रयास किया जाएगा और इनको जो भी सुविधा सरकारी तौर पे नियमानुसार दिया जाना है वो दिया जाएगा। मैं अपनी ओर से इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और इस अहम मौके पे मैं अपनी उपस्थिति मेरी है, इसके लिए मैं स्वयं को एक तरीके से मैं ये कहूँ कि आज के इस प्रथम मौके पे यहाँ सार्वजनिक रूप से मैं हूँ और इस तरीके का एक बेहतर कार्य हो रहा है, इसलिए मैं खुद को ही बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं अपेक्षा करूँगा हमारे पूरे जिला प्रशासन, प्रमंडलीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सभी पदाधिकारियों से कि जिस व्यक्ति ने इस तरीके के और भी व्यक्ति, खास करके जो मैंने देखा या मुझे जानकारी मिली कि इसमें SSB का, CRPF का, हमारे ASP अभियान का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो मैं कहूँगा कि इस तरीके के प्रयास और होते रहें, ताकि कि हम लोगों को कोई थोड़े भटके हुए राही हैं उनको हम लोग सही राह पर समाज की मुख्यधारा में लाएं और इससे हमारे समाज का बेहतर विकास सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद देता हूं। और जो हमारी प्रक्रिया है पूरे मुंगेर रेंज को नक्सल फ्री बनाने का, ये अनवरत चलता रहेगा। आप लोग देख रहे हैं कि इधर एक साल में 3 महत्वपूर्ण उग्रवादी जमुई जिला में पिछले जून-जुलाई माह में आत्मसमर्पण किए हैं। 2 महत्वपूर्ण इनकाउंटर हुए, जिसमें जमुई में एक मतलूब तेरी मारा गया, फिर नारायणकोड़ा, जगदीशकोड़ा, लखीसराय में मारा गया। तो इस तरीके से हर 2-3 महीने पर हम लोग उपलब्धि अपना प्राप्त करते जा रहे हैं। सबों का इसमें सहयोग है, सबों के सहयोग से ये काम हो रहा है और ये अनवरत भी चलता रहेगा। इसके लिए पुनः मैं एक बार सबको धन्यवाद देता हूँ और जो भी उग्रवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके लिए जो सरकार की नीति है, पुनर्वास नीति, उसके तहत हम लोग भी कागजी कार्रवाई प्रारंभ कर दिए हैं और इनके लिए भी सूरज मुर्मू जी के लिए भी तुरंत हम लोग कार्रवाई प्रारंभ करेंगे और सरकार के स्तर से जो भी देश सुविधाएं हैं पुनर्वास नीति के तहत उसको हम लोग शीघ्र दिलवाएंगे। धन्यवाद।